बहुलक। बारंबारता क्या हुआ करती थी, इसको बंद कर दो गेट को। बारंबारता क्या हुआ करती थी, कोई भी प्रेक्षण कितनी बार आ रहा है उसकी आवृत्ति कितनी बार है, वही बारंबारता थी। तो बारंबारता के अंदर यदि किसी प्रेक्षण की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हो, यदि किसी प्रेक्षण की आवृत्ति क्या हो, सबसे ज्यादा बार, जैसे मान लो इस प्रकार से, ये x के मान है, ये f के हैं, 5 नंबर आ रहे हैं मान लो 3 बार, 10 नंबर छात्रों के आ रहे हैं 7 बार, मान लो 7 नंबर आ रहे हैं 3 बार, 11 नंबर आ रहे हैं 9 बार, और 1 नंबर आ रहा है विद्यार्थियों के 2 बार। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, कौन आ रहा है 9 बार, तो बहुलक क्या हो गया, 9 बार आ रहा है। बोलो क्लियर। इन प्रेक्षणों को अगर नॉर्मली हम लिखें तो ऐसे ही तो लिखेंगे कि 5 आ रहा है 3 बार तो 5, 5 और 5, 10 आ रहा है 7 बार तो 10 को कितनी बार लिखेंगे, 7 बार। ऐसे ही 7 को कितनी बार, 3 बार। 11 को कितनी बार, 9 बार। ऐसे 11 लिखते जाएंगे 9 बार। 1 को 2 बार लिखेंगे। तो कौन सा प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मतलब ये हमें कौन बताएगा, फ्रीक्वेंसी बताएगी, आवर्ती बताएगी कि जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसी में जो x का मान है वही बहुलक है, उसी में जो x का मान है वही क्या है, ये बंटन असतत है या सतत है, असतत। असतत में एग्जैक्ट मान होता है। क्लियर। तो असतत में एकदम आसान होता है। सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, दोबारा सुनना। ऐसा मान x का या प्रेक्षणों का ऐसा मान जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आ रहा हो, अर्थात जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो, वह क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। सबसे ज्यादा बार आने वाला, नाम से ही पता लग रहा है बहुलक यानी बहुत बार आने वाला पद। ठीक है, लिखें, इसमें डेफिनेशन लिखे, परिभाषा। दिए गए प्रेक्षणों में, दिए गए प्रेक्षणों में, दिए गए प्रेक्षणों में जिस प्रेक्षण की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, दिए गए प्रेक्षणों में जिस प्रेक्षण की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, जिस प्रेक्षण की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, बहुलक कहलाता है। जिस प्रेक्षण की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है बहुलक कहलाता है, बहुलक कहलाता है। का बहुलक ज्ञात करो, का बहुलक ज्ञात करो। का बहुलक ज्ञात करो। जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 5 आ रहा है हमारे पास। इसका जो बहुलक होगा, मोड होगा, वो 5 होगा। और इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका जो मोड होगा वो 3 होगा। अगला क्वेश्चन। 11 विद्यार्थियों की आयु वर्षों में निम्न है, 11 विद्यार्थियों की आयु वर्षों में निम्न है। तो बहुलक ज्ञात करो, तो बहुलक ज्ञात करो, तो बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक ज्ञात करो। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है,
8 आ रहा है तो बहुलक 8 हो जाएगा। अगला लिखो, 8 छात्रों के प्राप्तांक, 8 छात्रों के प्राप्तांक प्राप्तांक ये लिखे हुए हैं, तो छात्रों के प्राप्तांकों का बहुलक बताओ। तो छात्रों के प्राप्तांकों का बहुलक बताओ। छात्रों के प्राप्तांकों का बहुलक बताओ। छात्रों के प्राप्तांकों का बहुलक बताओ। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो इनका बहुलक 3 होगा। इस प्रकार से जब हम बता रहे हैं तो साधारण प्रेक्षणों के अंदर बहुलक बता रहे हैं। अब सवाल ऐसे होंगे जिसमें बारंबारता बंटन में बहुलक होगा, और बारंबारता बंटन क्या होता है, इन्हीं प्रेक्षणों को सारणी में इनकी फ्रीक्वेंसी के साथ अरेंज करना ही बारंबारता बंटन कहलाता है। पढ़ाया था ना शुरू शुरू में। बारंबारता बंटन का मतलब दिए गए साधारण प्रश्न के अंदर सारे प्रेक्षणों को अगर अपन फ्रीक्वेंसी के साथ अगर अरेंज कर दें, मतलब अपन यहाँ लिख दें कि 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। फिर लिख दें 5 कितनी बार, 1 बार, 4 कितनी बार, 1 बार, 2 कितनी बार, 1 बार, 7 कितनी बार, 1 बार, 1 कितनी बार, 1 बार। यही बारंबारता बंटन है। दिए गए प्रेक्षणों को इनकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के साथ कि कितनी बार आ रहा है उसके साथ टेबल में सारणी में अरेंज करना ही क्या कहलाता है, बारंबारता बंटन। फिर हमने कहा था कि ये कितने प्रकार का, अगर ये प्रेक्षण एग्जैक्ट हैं तो ये असतत बारंबारता बंटन होगा, जिसे खंडित बारंबारता बंटन कहा था। और अगर एग्जैक्ट नहीं है, वर्ग अंतराल में है, इंटरवल में है, तो कैसा, सतत या अखंडित बारंबारता बंटन। और फिर हमने कौन से को के दो भाग किए थे, अपवर्जी और समावेशी। सतत के या असतत के, सतत के दो भाग किए थे, जिसमें एक को अपवर्जी का और एक को समावेश। अपवर्जी के अंदर जो उच्च सीमा थी वही अगले की निम्न सीमा, लेकिन समावेशी के अंदर इसकी उच्च सीमा तो अगला पद निम्न सीमा से चालू होगा। बोलो क्लियर। और उसके बाद में हमने पढ़ा था, तो अभी तो हमने साधारण प्रश्न किए। अब आपको यहाँ से टेबुलर ग्राफ के अंदर बारंबारता बंटन से देखकर बताना पड़ेगा कि बहुलक क्या है। लिखो, निम्न बारंबारता बंटन में बहुलक ज्ञात करो। निम्न बारंबारता बंटन में बहुलक ज्ञात करो। निम्न बारंबारता बंटन में बहुलक ज्ञात करो। फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर क्या लिखा हुआ है, लेकिन 16 उत्तर नहीं है। 16 बार कौन लिखा जाएगा, तो ये बहुलक है हमारा। 16 उत्तर नहीं, कई बार स्टूडेंट गलती कर देता है, पहले ऑप्शन पे आपको 16 ही मिलेगा और वो 16 ही उत्तर कर देता है। 16 नहीं होगा, 16 बार तो लिखा जाएगा। कौन लिखा जाएगा, तो बहुलक क्या हुआ। ठीक है, अगला सवाल।